सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी सोलमित शबाना। करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। जी हाँ, ये टाइमलेस टैरो रीडिंग है कमिंग 7 डेज़ की। आप जब भी इसको देखेंगे तो आगे के 7 दिन आपके लिए क्या एनर्जीज लेके आए हैं, ये कार्ड्स आपको बताएंगे। आपको आपके डिसीज़न लेने में, आपके चैलेंजेस में, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, हर चीज़ में ये आपकी हेल्प करेंगे हम 12 राशियों का हाल कमिंग 7 डेज टाइमलेस रीडिंग, साप्ताहिक राशिफल, वीकली प्रिडिक्शन। आप इसको कैसे भी देख सकते हैं। अब आप ये देखना चाहेंगे कि कौन सी राशि से आप ये अपनी टैरो रीडिंग देखें, तो आप अपनी लगन कुंडली के लॉर्ड के अकॉर्डिंगली, चंद्र कुंडली के लॉर्ड के अकॉर्डिंगली, नाम राशि या फिर वेस्टर्न ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आपकी वीकली प्रेडिक्शन कमिंग 7 डेज। सबसे पहले हमारी राशि आती है एरीज, मेष। तो मेष राशि के लिए देखते हैं क्या हमारे कार्ड्स कहते हैं। मेष राशि वालों के लिए आपके सामने ही कार्ड निकालेंगे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है, सारे स्वॉर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए बीच में से निकाला है, फिर भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। एक और निकाल लेते हैं, मैजिशियन। ओके, देखिए जो हमारे एरीज राशि वाले हैं, मेष राशि वाले हैं, ये जो आगे के 7 दिन हैं आपके लिए कोई ना कोई बहुत बड़ा डिसीज़न आप लेंगे लाइफ का। वो डिसीज़न किसी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, आपके काम से, आपके रिलेशनशिप के उससे, या आपके हेल्थ से, कि आपने कोई डिसीज़न लेना है कि यहाँ से मेरे को इलाज कराना है, ये वहाँ से इलाज कराना है, किसी निर्णय पे पहुँचना है। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद आप इस हफ्ते कमिंग 7 डेज़ में किसी न किसी निर्णय पे पहुँचेंगे, किसी भी चीज़ को लेके। पुरानी चली हुई जितनी भी थॉट प्रोसेसेस हैं वो एक तरह से एंड होती नज़र आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से एंड हो जाएंगी। इसको एंड होने में बहुत सारा आपका सोच विचार लगेगा, आपका जो दिमाग है घोड़े की तरह दौड़ेगा। और आप यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे नेग्लेक्ट करते हुए भी दिख रहे हैं, एस्केपिस्ट बन रहे हैं कि कुछ चीज़ों को मैं अवॉइड करके आगे निकल जाऊँ। ये यानी कि कोई चीज़ का डिसीज़न लेंगे लेकिन कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के, कई बार कहते हैं ना हम अपने आँख पे पट्टी डाल लेते हैं और फिर कोई काम करना होता है तो उसको करते हैं जो ज़रूरी होता है। कई बार जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। बट जो भी आप सोचेंगे वो आप करेंगे और उसको कर डालेंगे। मैजिशियन का कार्ड है, लास्ट कार्ड है मैजिशियन का कार्ड। मीन्स कहीं ना कहीं देखिए ये हर किसी के लिए अलग अलग जो है सिचुएशन के लिए होगी। बहुत सारे एरीज हैं, बहुत सारे मेष हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, लेकिन कहीं ना कहीं ये रेजोनेट करेगी भी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि एरीज राशि आपकी जो है उससे आपकी ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है, तो आप दूसरी तरह से भी इसको देख सकते हैं। अगर ये लगन राशि है आपकी तो चंद्र राशि से, या फिर बाकी तरह से भी, या वेस्टर्न ज़ोडिएक साइन से, कैसे भी आप जहाँ पे आपको रेजोनेट करे उस राशि से आप रीडिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि बहुत टाइम से चला आ रहा था कोई तूफान, हाँ, कोई रिलेशनशिप के लिए आप कोई डिसीज़न लेना चाह रहे थे, उसके अंदर आप कुछ सेक्रीफाइस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी जो भी डिसीज़न लेंगे वो उसके अंदर कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, है ना, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो मॉनिटरी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हेल्थ हो, कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ों को करेंगे। तो यहीं पे आपको देखना है कि वो जो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको करिए, प्रेफरेंस उसको करिए जिस चीज़ की नीड है, जो ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको सोचना है, और वो आप करते हुए दिख पे रहे हैं मुझे। कमिंग 7 डेज़ में आप कोई ना कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने वाले हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, किसी भी स्फेयर में।
किसी भी एरिया में ज़िंदगी के। चलिए अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट राशि आ रही है टॉरस, वृषभ। तो वृषभ राशि वालों के लिए बताएं कार्ड क्या कहते हैं आप। तो देखते हैं, पहला कार्ड आया आपका मून का कार्ड, ठीक है। दूसरा आया 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड। तीसरा कार्ड आया 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड देन एम्परर। चलिए देखते हैं अब हमारे जो टॉरस राशि वाले हैं उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मूड स्विंग चल रहा है, हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो सकता है, मन खराब हो सकता है। लग रहा होगा कि आप ही के साथ सब कुछ नाइंसाफ़ी क्यों होती है, कहीं ना कहीं आप ही के साथ आप ही को क्यों सफ़र करना पड़ता है। किसी चीज़ का मुझे इंतज़ार करते हुए भी दिख रहे हैं बहुत ज़ोर से, किसी न्यूज़ का, किसी अपॉर्चुनिटी का, किसी पर्सन का, पैसों का, किसी भी चीज़ का आप इंतज़ार करते दिख रहे हैं। हाँ, और काफ़ी टाइम हो गया है आपको इंतज़ार करते करते। तो अब ना आपके अंदर बेचैनी से शुरू हो गई है। और आ गया फिर 5 ऑफ कप्स, बहुत इसलिए निराश है कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। एंड देन हो जाएगा बाय द एंड ऑफ कमिंग 7 डेज़ का लास्ट जो डेज होंगे आपका काम बन जाएगा और आपके करेज के वजह से ही बनेगा। यानी कि ये जो 3 कार्ड शुरू के मुझे दिख रहे हैं, इंतज़ार, मूड स्विंग, मन खराब होना, हार्मोनल डिसबैलेंस, कुछ करने का मन नहीं करना, हाँ, जो निराशा आपकी दिख रही है, वो जो भी आप सोचेंगे बाय द एंड ऑफ द वीक वो आपको सारे आपके काम हो जाएंगे। इसलिए ये रीडिंग आपको ये बता रही है कि हताश मत होना, हताश मत होना। ये मंगल का कार्ड है और मंगल का साल है। हाँ, तो अपने को कंट्रोल करके, अपने निर्णय को के ऊपर चल के, थोड़ा यहाँ पे रिजिड होते भी मुझे दिख रहे हैं कि मैंने तो यही करना है, मैंने तो यही करना है। तो वो रिजिडिटी को ख़त्म करिएगा, है ना। कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले ये होता है ना कि अपनी शर्तों पे लेना। तो यहाँ पे कुछ वो अपनी शर्तों पे लेने वाली चीज़ भी हो रही है। तो अपनी शर्तों को थोड़ा सा त्याग कर आप करिए तो आपका सारा काम हो जाएगा। जो रिलेशनशिप अगर किसी की ख़राब हो रही है, किसी से अनबन हो गई है, आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, वो ठीक हो जाएगी बाय द एंड। आपका कोई काम नहीं बन रहा था वो हो जाएगा, जो न्यूज़ नहीं आ रही थी वो भी मिल जाएगी। तो बाय द एंड ऑफ द वीक सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो भी लास्ट के 2 दिनों में। शुरू के 2-3 दिन तो जो है 4 दिन कह लीजिए, थोड़ा आपको कष्ट होगा, उदासी होगी, बट आपको उदास नहीं होना है, ठीक है। तो ये रीडिंग ने आपको बता दिया होगा कि आपको उदास नहीं होना है। हाँ, हाई ब्लड प्रेशर ना हो जाए उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अब हम अपनी तीसरी राशि के लिए। हमारी तीसरी राशि है जेमिनाई। मिथुन राशि के लिए क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स कमिंग 7 डेज। निकालते हैं आपके कार्ड्स। पहला कार्ड आपका आ रहा है 7 ऑफ वैंड्स, अगेन आ गया 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट, एम्प्रेस। वाह, क्या बात है। ओके, 8 ऑफ कप्स। नाउ हियर यहाँ दिख रहा है कि कमिंग 7 डेज में आपने बहुत कुछ सोचा हुआ था, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ हाथ पाँव भी मारते हुए दिख रहे हैं, बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। अगेन सेम चीज़, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं आप 70% कर पाएंगे, 30% रह जाएगा। यानी कि जो भी आप करने की कोशिश करेंगे वो 70% तक ही मेरे को आपकी मेहनत नज़र आ रही है, और वो भी 70% भी गलत दिशा में जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको प्लानिंग की बहुत कमी है, यहाँ पे आपको प्लानिंग की बहुत ज़्यादा कमी है जेमिनाइज। आपको प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि हताश हो सकते हैं आप, हिम्मत हार सकते हैं आप। तो उसको आपको करना पड़ेगा। भाई आप हिम्मत हार लेंगे तो फिर कैसा चलेगा। तो नेक्स्ट कार्ड आपका आता है चैरियट का कार्ड।
यानी कि आपको हिम्मत नहीं हारनी। एक पॉइंट आएगा कमिंग 7 डेज़ में कि आप जो काम कर रहे होंगे ना, आपको लगेगा ये तो हो नहीं रहा, तो उसको छोड़ दो, मेरे से नहीं हो रहा, मैंने नहीं करना। लेकिन यही नहीं करना आपको कि मैंने नहीं करना। मेहनत करते रहिए, मेहनत का आपको फल ज़रूर मिलेगा। ज़रूर 2 दिन कह लीजिए कमिंग 2 डेज़ जो होंगे उसमें आपको मेहनत करते मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद आपको चैरियट का कार्ड आ गया। चैरियट का कार्ड कहीं ना कहीं आपको एंजल्स गाइडेंस है कि आप काम की मेहनत रोकना नहीं, आगे करते जाना। और आपको जो भी आप काम कर रहे हैं, आगे आने वाले 3 महीनों में आपको उसका रिज़ल्ट भी मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आपने बीच में ही काम को छोड़ दिया तो ये सिचुएशन हो जाएगी। क्या 8 ऑफ कप्स मतलब बिल्कुल उदास। कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप अपनी क्षमता को पहचान नहीं रहे हैं, आप अपने आप को पहचान नहीं रहे हैं। अपने आप को पहचानिए, अपने आप को देखिए, आपके अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कैलिबर है। बट हिम्मत और एनर्जी आप गलत डायरेक्शन में लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको किसी से जो है सलाह लेनी चाहिए, कहीं से कंसल्टेशन लेना चाहिए। कोई भी आपके घर में बड़ा है, कोई फ्रेंड है, कोई भी है, कोई मेंटर है, उनसे डिस्कस करिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि बाय द एंड ऐसा दिख रहा है कि आप शुरू 2 दिन तो आपके हताश रहेंगे, आप कहेंगे रहने दो, लेकिन फिर भी ये चैरियट कह रहा है नहीं, बढ़ते चलिए, करते चलिए, करते चलिए, रुकना नहीं है। और एंड में फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। हाँ, इस चक्कर में आपके थोड़े रिलेशनशिप्स मुझे ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप उनको ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं बिखरते नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा। अगर आप डायबिटिक है तो आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और अदरवाइज़ जो काम है आपका, काम के लिए मैंने आपको बता दिया, जो भी आप काम कर रहे हैं उधर आप ध्यान दीजिए, उसको बीच में छोड़ना नहीं, उसको करते रहना, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट राशि की तरफ। हाँ, हमारी नेक्स्ट राशि कौन सी है? हमारी नेक्स्ट राशि है कर्क राशि, कैंसर राशि। तो कैंसर राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं हमारे सितारे, तो हम देखते हैं। पहला कार्ड आ गया आपका, ओके, वो तो वैसे ही बहुत इमोशनल होते ही हैं कैंसेरियंस। दूसरा कार्ड भी आ गया हमारा, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तीसरा आ गया, ओके, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल। एंड एक और कार्ड निकाल लेते हैं। ओ, ये बार तीसरी बार आ गया। मुझे ये कार्ड नहीं अच्छा लग रहा इतना, अब इस रीडिंग में नहीं अच्छा लग रहा, या अच्छा भी हो सकता है। वेट, अभी तो मैंने रीडिंग करना शुरू भी नहीं किया। पहली बात तो ये है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं किसी बात को लेके, बहुत यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं कैंसेरियंस, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की नीड है। और यहाँ दिख रहा है पर्सन, साथ की नीड है। यहाँ जिससे बहुत प्यार करते हैं उसके साथ की नीड मुझे दिख रही है कैंसेरियंस को हो रही है अगले 7 डेज़ में, बेइंतहा वाली। बट वो अपने आप को बहुत लाचार महसूस करेंगे। वो जो करना चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताना चाहते हैं, उसके साथ एक अच्छा समय बिता के उसके साथ एक लॉन्ग जर्नी पे जाना चाहते हैं, यहाँ पे थोड़े से हताश हो रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं कर पा रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो ये पक्का ये रिलेशनशिप रीडिंग में ही कन्वर्ट हो रही है। कहीं ना कहीं यहाँ ये लव इश्यूज़ ही दिख रहे हैं। थोड़ा बहुत मॉनेटरी भी है, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं, लेकिन इनकी लाइफ में कोई ना कोई तो ऐसा है जो कि सिंगल है। सिंगल नहीं है, मतलब सॉरी, जो इनको सिंगल महसूस कराता है। कैन बी पार्टनर, लाइफ पार्टनर भी हो सकता है जिसके साथ खटपट है। कोई फीमेल जिसने इनकी नाक पे दम कर रखा है, जो ना खुद जीती हैं ना जीने देती हैं। तो ये कोई कैंसेरियन ऐसे हैं, इनकी लाइफ में कोई लेडी ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा जो है डोमिनेटिंग है, जिसकी वजह से ये अपने पार्टनर से नहीं मिल पाते हैं, बहुत अच्छे से समय नहीं व्यतीत कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वीकनेस दिख रही है मुझे।
और यहाँ पे आ रहा है, इसलिए ये बिल्कुल ना कहते हैं ख़त्म वाली सिचुएशन है। ख़त्म रिलेशनशिप की ख़त्म नहीं बोल रही हूँ, मतलब अंदर से इंसान होता है ना, उसका मॉरल बूस्टअप लो 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 होता, मॉरल बूस्टअप ही नहीं हो पाता, लो लो फील करता है पर्सन, किसी चीज़ की कमी महसूस करता है। लेकिन क्योंकि ये लास्ट में आया है, तो अगर हम एक कार्ड और उठा लें तो देखिए क्या कहते हैं। यस, लास्ट में जाके कुछ ना कुछ तो हो सकता है। कैंसरियंस, हताश मत होइएगा, आप ही निराश मत होइएगा। रीडिंग ये कह रही है कि आप अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताना चाहते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में कोई सिंगल नहीं, कोई एक फीमेल है जो कि बहुत ज़्यादा क्रैंकी टाइप्स है। उसकी वजह से आपकी लाइफ में, मतलब रोमांटिक लाइफ की तो बिल्कुल बैंड बजी हुई है तो लव लाइफ को तो वो आपके पनपने ही नहीं देती है, तो उसकी वजह से आप थोड़े हताश दिखते हैं, बट एंड में आते आते आप उसके ऊपर काबू पा लेंगे और जो चाहते हैं वो हो जाएगा, पर बहुत इंतज़ार के बाद होगा। बट प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, खाने पीने की चीज़ों में जो है बाई वाली चीज़ें मत करिएगा, खाइएगा। एसिडिटी हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ तो मैंने आपको बता ही दिया है। खुशी मिलेगी, साथ मिलेगा, प्यार के 2 पल मिलेंगे, लेकिन 7 दिन के एंड वाले डे में, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। नाउ हम 5वीं राशि की तरफ आ गए, लियो, सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। पहला कार्ड, ओके, सिंह राशि वाले, 4 ऑफ पेंटिकल, मतलब है, देखते हैं, अभी बताते हैं क्या आता है। वाओ, नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल, बहुत सुंदर कार्ड है ये, एंड देन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए देखते हैं लियोस के लिए, सिंह राशि वालों के लिए क्या है। पहले तो ये दिख रहा है कि कुछ रिजर्व होके बैठे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, अपने आप को ही कंट्रोल करेंगे, पैसों को बहुत ध्यान से खर्च करेंगे, प्लानिंग के साथ खर्च करेंगे, और बहुत मेरे को बैलेंस्ड एनर्जी दिख रही है। बैलेंस इन द सेंस, ऐसे ही कुछ नहीं कर देंगे, मतलब चलो कर लिया जल्दबाजी में, सोचा भी नहीं और कर लिया, नहीं नहीं नहीं। लियोस मुझे यहाँ पे बड़े ही समझदार नज़र आ रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को, अपने लाइफ को, अपने हर सोच विचार को, अपना एक एक शब्द को बड़ा सोच के बोल रहे हैं, एक एक स्टेप को बड़ा ध्यान से करेंगे। जबकि करियर में बहुत उछाल आ रहा है, तेज चल रहा है घोड़ा इनका, मीन्स यस, सक्सेस इज़ वेटिंग फॉर देम। बस यही है कि इनको किस चीज़ का ध्यान रखना है, ज़िद नहीं करनी, किसी चीज़ पे अटकना नहीं है। देखिए, सब कुछ आपके हाथ में चल रहा है। कमिंग 7 डेज़ में आप बहुत अच्छा करेंगे, आप शुरू में बड़े कंट्रोल रहेंगे, अपने करियर को आगे लेके जाएंगे, लेकिन बीच में क्या हो जाएगा, आपको थोड़े से ज़िद्दी हो जाएंगे, थोड़े से चिड़चिड़े हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको लगेगा ओ जैसा मैंने चाहा वैसा क्यों नहीं हो रहा, तो कहीं पे चिड़चिड़ाहट नज़र आ रही है, लेकिन फिर कंट्रोल कर लेंगे, आपको लोगों का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, चीज़ें आपकी संभल जाएंगी, लेकिन फिर भी पता नहीं है आपको तो क्या चाहिए ना। लास्ट में भी आपको 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं आप। शुरू में वो सोच रहे हैं, करते आपको लोगों का साथ मिलेगा, करियर में आगे बढ़ेंगे, कहीं पे भी ऑफिस में काम करते हैं, कहीं पे भी, यहाँ पे मेरे को लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर बढ़ती हुई नज़र आ रही है, आपके फॉलोअर्स बढ़ते नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, भूख नहीं मिट रही। तो एंड में ऐसे दिख रहा है कि फिर भी भूख नहीं मिटेगी, तो भूख मिटाने के लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए। तो ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा इफ्स एंड बट्स नहीं करना है, जो जैसे फ्लो में चलते जाइए, लोग साथ देंगे, कहीं ना कहीं आपको अच्छी अर्निंग होती नज़र आएगी, आपका मनी फ्लो अच्छा होगा, लोग आपको प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। एलर्जी हो सकती है, स्किन एलर्जी, तो उससे आपको बच के चलना है। ठंडी चीज़ें खाइएगा, ज़्यादा गरिष्ठ खाना मत खाइएगा, ठीक है। और मेडिटेशन करिए, जिससे कि जो ये लास्ट वाला कार्ड है, कन्फ्यूजन वाला है, वो भी ना हो।
वो कन्फ्यूजन भी हट जाए, और कहीं ना ग्रहण की सी सिचुएशन लास्ट में कि समझ ही नहीं आ रहा कि आगे दुनिया में हो क्या रहा है आपके साथ, अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है। देखिए, अप्स एंड डाउन्स तो आते जाते रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अप हो जाए तो गुरूर नहीं करना, बहुत डाउन चले जाए तो मायूस मत होना। रात है तो सवेरा भी है, बस ये कहना चाहूँगी लियोस। नेक्स्ट राशि कन्या राशि के लिए देखते हैं क्या है आपके सितारे कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। चलिए, पहला कार्ड आया आपका 5 ऑफ पेंटिकल कन्या, 4 ऑफ पेंटिकल, चलिए जी बीच में से ही निकाल रहे हैं वैसे तो हम, सन, ओके, देन एक और पेंटिकल का कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल एंड देन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कन्या वाले थोड़े से नाजुक होते भी हैं, है तो अर्थ एलिमेंट लेकिन फिर भी थोड़े नाजुक रहते हैं। पहला कार्ड आया इनका 5 ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं वीक महसूस कर रहे हैं, हेल्थ वाइज भी, मनी वाइज भी, रिलेशनशिप वाइज भी, कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा और अपनी इच्छाओं को मारते हुए नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, करना बहुत कुछ चाहते हैं, हाँ? लेकिन कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस सोचना बहुत पड़ रहा है। फाइनेंशियल इश्यूज तो बहुत हैं, इवन रिलेशनशिप भी बहुत बढ़िया नहीं चल रहा, वो भी इतना कमज़ोर है कि अपने मन की बात बोल ही नहीं पाते, उनको लगता है गला उनका चोक हो गया, एक्सप्रेशन जो है उनके चोक हो रहे, एक्सप्रेशन लेस हो रहे हैं, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि क्या चाहिए पर एक्सप्रेस लोगों के सामने एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, एक्चुअली उन्हें खुद ही नहीं पता वो चाहते क्या है। देन आता है द सन का कार्ड। सन का कार्ड कहीं ना कहीं कहता है कि आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं, आने वाला जो 7 दिन होगा, आने वाला जो समय है वो बहुत अच्छा है। जो ये मायूसियाँ हैं, जो वो सोच विचार चल रहा है, जो ये 4 ऑफ पेंटिकल भी आ गया है कि अपने आप को रोक रहे हैं, मिड ऑफ द वीक कह लीजिए, 3 दिन के बाद चीज़ें आपकी बदलेंगी। हाँ, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको बहुत आगे बढ़ने की आपको चांस मिलेगा, आपको बहुत लाइफ में रोशनी से मिलेगी, ठीक है। बट हाँ, आपको किसी का साथ चाहिए होगा और वो साथ मिलेगा भी, किसी न किसी की हेल्प भी मिलेगी। जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, वो ग्रैब करने के लिए आपको जो है हेल्प भी मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, बहुत आप सोचेंगी। वैसे भी जो है कन्या राशि वाले कुछ मुझे डिस्टर्ब तो दिख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हेल्प भी मिलेगी, लेकिन उस हेल्प को लेने में भी वो बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन मार्क उनके रहेगा कि लूँ ना लूँ, करूँ ना करूँ, फियर, डर, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या करेंगे, तो ये वाली एक सिचुएशन रहेगी, है ना। हाँ, आपको गुस्सा आ सकता है, फीवर हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, अपने आप को बचा के रखिएगा, खूब सारा लिक्विड पीजिएगा, सर में दर्द हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है। यहाँ पे हेल्थ वाइज मेरे को चीज़ें ठीक नहीं दिख रही हैं इतनी, कहीं डिप्रेशन नज़र आ रहा है। तो अपने डिप्रेशन पे काबू पाने के लिए जितना पानी आप पी सकते हैं आप पानी पीजिए और लिक्विड डाइट लीजिए, अपने आप को कूल रखिए, मेडिटेशन करिए, ठीक है। आपके रिलेशनशिप, आपका काम, सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मोस्टली चारों कार्ड जो हैं आपके माइनर अर्कनास हैं, लेकिन जो सूर्य वाला कार्ड है वो एक मेजर अर्कना है। तो जब मेजर अर्कना इतना बढ़िया सॉलिड वाला आपको मिल गया है, सन मिल गया है, फिर जो बाकी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली सेटल होती चली जाएंगी, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ठीक है। तो बस खुश रहिए और जो जो मैंने बताया है वो आप करते रहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारी राशि है लिब्रा तुला राशि वालों के लिए देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। चलिए, लिब्रा के लिए आ गया, ओहो वाओ, तुला राशि, क्या बात है, लव इज इन द, अच्छा इसके साथ भी ये आ गया फिर से कार्ड। ओके तुला राशि, क्या बात है, ओके
हम्म ओके, तुला राशि वालों के तो कह सकते हैं जी, लव इज इन द एयर। हवा में मोहब्बत दिख रही है यहाँ पे। कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है, या रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। एक ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इजहार तो नहीं हो रहा, बट कहीं ना कहीं छुपा छुपा है ना, वो गाना है ना, झुकी झुकी सी नज़र, बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा कई लार, तुम में प्यार है कि नहीं। ये तो कार्ड्स आने से मेरे को एकदम गाना याद आ गया। तो ये तो दिख रहा है प्यार की शुरुआत है, जो कि बोल नहीं पा रहे हैं। बहुत रोमांस है, बहुत ज़्यादा दिल में दुख 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 भी दिख रहा है मुझे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी की हेल्प लें, अपने दिल की बात उन तक कैसे पहुंचाएं, कैसे उनको बताएं, अपने जज्बात कैसे बताएं। यहाँ काम वाम करते नहीं दिख रहे लिब्रन्स, क्या बात है, सिर्फ प्यार मोहब्बत ही छाया हुआ है। हाँ, और उदास भी हैं, क्योंकि जो वो चाह रहे हैं ना, हो नहीं पा रहा। अपने इश्क को, अपने प्यार को, अपने रिलेशनशिप को ये एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाह रहे हैं, वो नहीं हो। तो कहीं ना कहीं टोटालिटी में कहें कि लिब्रन्स को जो है प्यार की ज़रूरत है, प्यार मांग रहे हैं, जो कि ये जो कमिंग 7 डेज़ हैं, ये कोशिश बहुत होगी, लेकिन एंड में भी 7th डे भी मुझे दिखता नहीं है कि जैसा ये प्लान कर रहे हैं वैसा हो ही जाएगा। क्योंकि प्लान करते करते लगेगा हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, बाय द एंड अगेन कुछ ना कुछ सैडनेस मुझे नज़र आ रही है। कह लीजिए कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ, जिसके साथ वो व्यतीत करना चाहते हैं, समय जाना चाहते हैं, या कुछ भी कोई भी प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, प्रोग्राम बनते 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 लास्ट में गड़बड़ हो जाएगा। बट क्योंकि वो माइनर अटकना है, तो बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो 2-3 दिन में फिर चीज़ें ज़रूर चेंज हो जाएंगी। मैं नेक्स्ट वीक फिर से रीडिंग करूँगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या होना है। ठीक है जी, चलिए, ऑल द बेस्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट राशि, हमारी स्कॉर्पियो राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। तो पहला कार्ड आया आपका 3 ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट कार्ड फिर आ गया 2 ऑफ कप्स। अब बीच में से निकालेंगे एस ऑफ पेंटिकल, देन ओ माय गॉड द टावर, एंड देन लास्ट इज 2 ऑफ wands। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, क्या बात है, किसी को बहुत स्टॉक कर रहे हो या कोई आपको स्टॉक कर रहा है। समझ लीजिए या तो कोई आपको स्टॉक कर रहा है या आप बिजी हैं किसी को स्टॉक करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, लोगों की निगाह आप पे है, आप अपना स्किल दिखा सकते हैं, अपने जो क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, अपनी एबिलिटी दिखा सकते हैं, शो ऑफ कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं आप क्या क्या कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने आप को प्रूव करने का टाइम है, ठीक है। और यहाँ पे जिसको दिखा रहे हैं वो कोई बहुत ही अपना दिखता है, कोई यहाँ पे भी कोई प्यार की शुरुआत, मोहब्बत का इजहार, कहीं ना कहीं कहते हैं ना किसी को बहुत ज़्यादा वो करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए स्टाइल मारना, वो भी दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल भी है। तो जो भी आप कर रहे हैं ना वो काफ़ी सक्सेसफुल होने वाला है, जो आप करना चाहते हैं वो सक्सेसफुल होने वाला है। लेकिन जो लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं, टावर का कार्ड है, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। जिसको आप चाहते हैं या तो उनकी लाइफ में कोई और है या आपकी लाइफ में कोई और है, इसीलिए आपको स्टॉक किया जा रहा है और आप भी किसी को स्टॉक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी बात खुल सकती है, उसकी बात खुल सकती है या आपकी बात खुल सकती है, आपके पार्टनर की बात खुल सकती है या आपकी बात खुल सकती है। तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी मुझे एंड में होती हुई नज़र आ रही है। तो जो भी
अगर देखिए बात खुल भी जाती है तो आप बिल्कुल शांत रहिएगा, तो चीज़ें हो जाएंगी। और जो चीज़ें हैं नॉर्मलाइज होने में 2 हफ्ते का टाइम लगेगा, ये भी ध्यान से रखिएगा। तो यहाँ पे आपका अगेन रिलेशनशिप वाला ही मुझे ज़्यादा इशू दिख रहा है। फाइनेंशियली तो आपको काफ़ी आपका जो है आपको मुनाफा होगा, गुड कार्ड है, मुनाफा होगा, आपका कहीं रुका हुआ पैसा आ जाएगा, कुछ अच्छा ही होगा। मतलब मॉनेटरी फाइनेंशियली तो आप अच्छे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, किसी ना किसी की वजह से आपका मूड खराब होता हुआ भी दिख रहा है। फिर यहाँ दिखता है माइग्रेन हो सकता है आपको, फीवर आ सकता है आपको, आंखों में दर्द हो सकता है आपको, तो अपनी हेल्थ का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। धनु राशि वाले क्या कहते हैं कार्ड्स, धनु राशि वालों के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स, धनु राशि वालों के लिए क्या कहते हैं। ओके, धनु राशि वालों के लिए धनु राशि वाला ही कार्ड आ गया। वेरी नाइस, गुड 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 गुड। ओके, सारे मेजर अरकानास, इसका मतलब धनु राशि वालों के सजिटेरियस के लाइफ में कुछ बड़ा होने जा रहा है भाई। ओके ये फिर आ गया कार्ड, आ गया तो आप कुछ कर नहीं सकते। चलिए, जब ये कार्ड लास्ट में आता है ना तब चीज़ें समझ ठीक लगती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन जब स्टार्टिंग में आता है ना तब थोड़ी सी घबराहट है, बीच में तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। हियर ना जो सैजिटेरियंस हैं ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, अपनी लाइफ को सेटल करने में लगे हुए हैं, अपनी लाइफ को एक नॉर्मल, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से कुछ कुछ इनकी लाइफ में चला आ रहा था, हेल्थ इश्यूज़ या फिर कोई भी इश्यूज़, फाइनेंशियली कुछ अप्स एंड डाउन्स थे, या रिलेशनशिप इश्यूज़ थे, या हेल्थ इश्यूज़ थे, कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जो कि बहुत टाइम से चले आ रहे थे और पर्सन बहुत परेशान था। तो अब ये टाइम पे वो उन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एडजस्टमेंट वाला कार्ड है ये, और काफ़ी हद तक अपने आप को एडजस्ट कर भी चुके हैं, चीज़ों को अपने फेवर में ला चुके हैं, क्योंकि आपको एम्प्रेस का कार्ड भी मिला है। हाँ, थोड़ी सी हेल्थ मुझे डामाडोल दिख रही है, हेल्थ में मतलब वीकनेस नज़र आती हुई मुझे दिख रही है, थोड़ा सा कहते हैं ना शरीर का कमज़ोर होना, उस तरह का सिचुएशन दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जस्टिस का कार्ड, तो जस्टिस भी मिलने वाली है। मतलब कि जितना आपने मेहनत करी है अपने ऊपर, आपने अपनी लाइफ को इतना पॉजिटिवली लिया, इतने चैलेंजेस के बाद भी, कि जो आपको एम्प्रेस वाला टाइम दिखा रहा है, तो ये आपके साथ जस्टिस हो रहा है, ठीक है। जो आप चाहते हैं वो ही होगा। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल भी आया है, जो ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में स्थिरता आएगी। ये पूरी रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छी है। यानी इतने टाइम से जो आप स्ट्रगल कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे ज़िंदगी के किसी भी एरिया में, वो अब चीज़ सेटल होती हुई नज़र आ रही है, नॉर्मल होती हुई नज़र आ रही है, और जितनी भी परेशानियां थी कहीं ना कहीं वो एंड होती हुई नज़र आ रही है। तो ये कमिंग 7 डेज़ में भी आप अपने अंदर बहुत चेंज लेकर आएंगे। बहुत आपको ये लगेगा, आप कहीं ना कहीं सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि हाँ, जो इतने टाइम से मैं सफ़र कर रहा था या कर रही थी, वो मैंने अपने विल पावर से, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से अपने आप को हील किया, चाहे वो इमोशनल था, चाहे फिज़िकल था, चाहे फाइनेंशियल था, हील किया, और अब जाके इस सिचुएशन में आ गए हैं कि चीज़ें, जो बैड टाइम था वो ख़त्म होके अब एक नई शुरुआत, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम सजिटेरियंस के लिए स्टार्ट हो गया है, एंड इट इज़ अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव स्टार्टिंग, ठीक है। चलिए चलते हैं अब हम मकर राशि, कैप्रिकॉन्स के लिए देखते हैं कमिंग 7 डेज वीकली प्रेडिक्शन, टाइमलेस। ओके, बिग चेंज कैप्रिकॉन्स, वाह 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 वाह, ओके, चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। पहला कार्ड तो ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन का है, लाइफ में बहुत चेंज है,
बहुत चेंज आने वाला है, आ चुका है या इन द प्रोसेस है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आप गेन करने वाले हैं। आपकी लाइफ में किसी न किसी लव पार्टनर का मेरे को लगता है एंट्रेंस भी है, कोई नया आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। और पैसों की भी, रुका हुआ पैसा भी आपको मिलने वाला है। खुशियाँ ही खुशियाँ मुझे नज़र आ रही हैं। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है। मतलब खुशियों के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, पैसे के साथ आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज भी आ रहा है, जो कि आपको आसानी से सब कुछ लेने नहीं देगा। नसीब में आपके सब कुछ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करेगा। ऑल्दो यहाँ पे हक की लड़ाई भी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे आपका मुझे ये भी दिख रहा है कि लोगों से आपको बहुत सपोर्ट, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत आदर, सम्मान, प्रमोशन, सब कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। लास्ट कार्ड आ गया आपका मून का। मतलब आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है सेटिस्फैक्शन नहीं है, खुशी नहीं है ना। सब कुछ होने के बाद भी अगर किसी के पास खुशी ना हो तो उसको थैंकलेस क्रीचर कहा जाता है। तो आपको ये सलाह है कि आपके पास सब कुछ है। अगर कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप कैप्रिकॉर्न है भाई, शनि की राशि हैं आप सारा कुछ कंट्रोल कर सकेंगे और जितना आपको मिले उतने में आप सेटिस्फैक्शन पाइए, तो आपके लिए बेटर रहेगा। तब डिवाइन भी कहेगा कि भाई हमने जितना दिया पर्सन उतने में ही खुश है, तो इसको और दिया जाए। तो यहाँ पे मुझे सेटिस्फैक्शन की कमी नज़र आ रही है। चेंजेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन कमिंग 7 डेज़ में आपको यही रहेगा। हाँ, आपको लोग बीच में डिस्टर्ब भी करेंगे, आस्तीन के सांप भी होंगे, बट आपके अपने भी बहुत लोग होंगे। तो आप अपने लोगों की, जो आपको अच्छी सलाह देते हैं उनकी मानिए, जो आपको डिरेल कर रहे हैं या गलत सलाह दे रहे हैं उनकी तरफ से अपना ध्यान हटा लीजिए। सर दर्द हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, फीवर अच्छा खासा आ सकता है, कोल्ड कफ हो सकता है, चेस्ट लंग्स को बचा के रखिए, कंजेशन हो सकता है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है कैप्रिकॉर्न्स। चलिए अब हमारी नेक्स्ट राशि है एक्वेरियस। तो एक्वेरियस के लिए देखते हैं क्या कहते हैं हमारी कार्ड्स। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए, वाह क्या बात है, लव इज इन द एयर, इनके लिए भी हो गया क्या? ओके ओके, अच्छा कार्ड है, दोनों कार्ड अच्छे हैं। ओके कोई बात नहीं, मिला जुला है, सारे कार्ड अच्छे ही होते हैं। नेगेटिव कई बार सिचुएशनली हो जाते हैं, अदरवाइज कोई कार्ड बुरा नहीं है। चलिए देखते हैं एक्वेरियस क्या है आपकी ज़िंदगी में। प्यार, मोहब्बत, लव मैरिज दिख रही है। लव मैरिज मेरे मुंह से निकल गया, मतलब लव अट्रैक्ट करना है, प्यार आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। अगर कुछ लोग जो हैं अगर कंसीव करना चाहते हैं, फैमिली बढ़ाना चाहते हैं, तो प्रेगनेंसी का कार्ड भी है। देन यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल है, जो कि ये बता रहा है कि आपको कमज़ोरी बहुत रहने वाली है, पैसों की तंगी रहने वाली है। जबकि आपको एम्प्रेस का कार्ड भी मिला है, लवर्स का कार्ड भी मिला है। एम्प्रेस कह रहा है कि आपको सब कुछ दूंगा, लेकिन यहाँ पे राइट नाउ 5 ऑफ पेंटिकल कहता है कि कुछ कमज़ोरी, कैन बी फिजिकल कमज़ोरी, फाइनेंशियल कमज़ोरी, रिलेशनशिप की कमज़ोरी, या कंसीव करने में दिक्कत की कमज़ोरी, क्योंकि ये इसके साथ में आया है। गायनिक इश्यूज़ हो सकते हैं, तो जो फीमेल्स हैं प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये आ गया आपका मैजिशियन का कार्ड। ये सारी चीज़ें तीन दिन तक तो ऐसे रहेंगी, लेकिन 3 दिन के बाद आप के तो मैजिशियन बन जाएंगे, सारी 10 उंगलियां आपकी घी में होंगी, जो चाहेंगे वो आप कर पाएंगे। गुड न्यूज़ मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, आपको वाहवाही मिलेगी, और आपकी ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो जिस तरह से आप चाहते हैं वैसे चलना शुरू हो जाएगी। तो नाइस कार्ड, रीडिंग अच्छी है, लेकिन शुरू के 3 दिन थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा, कोई इम्पोर्टेंट डिसीज़न मत लीजिएगा और मायूस भी मत होइएगा। और चीज़ें एंड में ठीक होती नज़र आ रही हैं, तो कोई बात नहीं, शुरू के 3 दिन ही तो हैं जो कि थोड़े से आपके लिए चैलेंजेस लेकर आएंगे। आपको लगेगा कि भाई कुछ नहीं हो सकता, बट एवरीथिंग इज़ फाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लास्ट राशि पाइसन। पाइसन्स के लिए क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स।
जस्टिस, ओके ओके ओके, यहाँ पे इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, किस चीज़ का इंतज़ार है? बहुत इंतज़ार। तीसरा, ये फिफ्थ कार्ड भी इंतज़ार का है। पाइसेस, क्या बात है? कुछ लीगल काम चल रहा है क्या? कोई डॉक्यूमेंट्स, कुछ प्रॉपर्टी खरीदना, कुछ इस तरह का चल रहा है क्या? कहीं ना कहीं कुछ लीगल केस वगैरह तो नहीं चल रहा? कहीं ना कहीं मायूस दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा जो है ना आपाधापी दिख रही है मुझे ज़िंदगी में। इंतज़ार, कुछ होने का इंतज़ार कर रहे हैं। अगेन लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। सेक्रीफाइस वाला कार्ड है, लग रहा है कि ज़िंदगी में सब खोता चला जा रहा है। देन 2 ऑफ वैंड्स एंड देन 3 ऑफ वैंड्स। सारे कार्ड्स यहाँ पे यही बता रहे हैं कि आप किसी चीज़ की इंतज़ार में हैं। इट कैन बी कोई न्यूज़, कोई खबर, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई केस की सुनवाई, क्या ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा जिसके लिए आप बहुत लड़ाई कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये लड़ाई कब तक चलेगी। बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जीज है, बहुत इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी इंतज़ार, अभी ये 7 दिनों में तो इंतज़ार ख़त्म होता नहीं दिख रहा। आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ठीक है। सूर्य को जल देना शुरू करिए और सूर्य को जल दीजिए, गायत्री मंत्र पढ़िए, तो आप इस सिचुएशन में से निकल जाएंगे, ठीक है। सारे सन साइंस ठीक थे, बस थोड़ा सा मेरे को पाइसेंस के लिए लग रहा है थोड़ा क्वेश्चन मार्क वाली एनर्जीज़ हैं। बाकी तो सबका था कि हाँ ठीक है। ये वैसे ये भी माइनर अरकना है, ये भी ज़्यादा सिचुएशन ज़्यादा टाइम नहीं रहेगी, बस ये समझ लीजिए कि कम इन 7 डेज़ है। उसके बाद देखेंगे, दोबारा रीडिंग करेंगे तो पता चलेगा कि अब क्या होने वाला है। आपको ये कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, जो कमेंट्स लिखते हैं, जो लाइक करते हैं, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9818130040। वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, सिर्फ मैसेज ही करिएगा। हाँ, वहीं पे आपको बता देंगे कि कितनी एनर्जी एक्सचेंज है, क्योंकि फ्री रीडिंग नहीं होती है, एनर्जी एक्सचेंज तो होती है। और भी रेमेडीज़ हैं, स्विच वर्ड्स हैं, बहुत सारे और मोडालिटीज़ में हम काम करते हैं। अगर आपको वहाँ पे भी हमारी गाइडेंस चाहिए हो तो ज़रूर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए अभी इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।